Welcome back, dear students, in the part second of acid and base. In this part, we will discuss about one more concept of acid and base, that is Lewis concept of acid and base. In our previous video lecture, we discussed about Arrhenius concept of acid and base and Bronsted-Lowry concept of acid and base. So students, today we will study about Lewis concept. So students, let's start. Yes students, देखिए लुईस एसिड बेस कंसेप्ट क्या है. लुईस एसिड एंड बेस कंसेप्ट, एसिड बेस कंसेप्ट. ओके, देखिए जो आपके पास जे.एन. लुईस साइंटिस्ट जो थे, पहले मैं इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको दूं कि जे.एन. लुईस जो थे, ओके, उन्होंने 1923 के अंदर एक न्यू डेफिनेशंस जो थी एसिड और बेस की दी. ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक न्यू डेफिनेशन किसकी दी, ऑफ एसिड एंड बेस. एसिड बेस की एक नई डेफिनेशन जो है लुईस ने हमें प्रोवाइड की. देखिए इससे पहले हमने अरेनियस कॉन्सेप्ट पढ़ा था. अरेनियस ने अपने अकॉर्डिंग एसिड की पर डेफिनेशन दी, बेस की डेफिनेशन दी, एसिड और बेस को डिवाइड किया. ठीक है, कि स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वीक होते हैं. उन्होंने बताया कि हमारे पास क्या होता है, कोई भी यदि सब्सटेंस वाटर के अंदर डिजोल्व होने के बाद यदि H पॉजिटिव आयंस दे देता है तो वो एसिड होता था, और यदि वो OH नेगेटिव आयन देता था तो बेस होता था. ये अरेनियस ने बताया. ठीक है, अरेनियस के बाद 1923 के अंदर जो ब्रॉन्स्टेड और लॉवेरी थे, ठीक है, उन्होंने भी इंसिडेंटली दोनों ने एक साथ सेम डेफिनेशंस जो है दे दी. किसके लिए, एसिड और बेस के लिए. और उन्होंने क्या कहा कि यदि कोई सब्सटेंस एसिड है तो उसके लिए ये नेसेसरी कंडीशन है कि वो क्या करे, हाइड्रोजन को डोनेट करे, प्रोटॉन को डोनेट करे. और बेस के लिए कंडीशन उन्होंने दी कि बेस वो तभी होगा जब वो क्या कर सके, उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सके जो एसिड ने दिया है. ठीक है, तो उन्होंने जो है ब्रॉन्स्टेड ने भी और अरेनियस ने भी जो है लुईस ये एसिड बेस की डेफिनेशंस दी थी. बट उनकी कुछ लिमिटेशंस थी. उन लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए लुईस ने क्या किया, लुईस ने न्यू डेफिनेशंस जो है एसिड बेस की देनी चाहिए. ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग उन्होंने किसको बेस बनाया, ठीक है, किसके बिहाफ पर लुईस ने न्यू डेफिनेशन अराइज की. ठीक है, तो ऑन द बिहाफ ऑफ क्या था उनका बेस, ऑन द बिहाफ ऑफ डोनेशन ऑन द बिहाफ ऑफ डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, यहाँ सारी बात किसके चारों तरफ घूमेगी, यहाँ सारी बात चारों तरफ घूमेगी कि कौन डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन और कौन जो है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है. उसी के अकॉर्डिंग जो है लुईस ने जो एसिड और बेस की डेफिनेशन दी. ठीक है, तो लुईस ने क्या किया, लुईस ने डिफाइन करने के लिए कहा कि आपके पास मैं एसिड किसको कहूंगा. ठीक है, उसने एसिड को किसको कहने के लिए बोला है. देखिए एसिड किसको कहेगा और बेस किसको कहेगा. तो एक साइड हम देखते हैं एसिड को, वन साइड इज हियर एसिड एंड अनदर साइड इज हियर बेस. ठीक है, तो एसिड के लिए उन्होंने कहा कि ए सब्सटेंस व्हिच कैन एक्सेप्ट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए सब्सटेंस which can accept a pair of electron. कोई भी सब्सटेंस यदि क्या कर ले, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर ले तो वो क्या है, आपके पास एसिड है. और उसके लिए नेसेसरी कंडीशन ये होती है कि उसके खुद के पास वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए. ठीक है, उसके खुद के पास क्या होने चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए. यदि उसके खुद के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स नहीं होंगे तो आप ही बताइए वो कैसे जो आने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर को वो कहाँ जो है ऑक्युपाई करवाएगा. ठीक है, दैट्स वाई उसके पास नेसेसरी कंडीशन ये होनी चाहिए कि वहां पर उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए. ठीक है, ये जो है डेफिनेशन दी थी उन्होंने किसके लिए, एसिड के लिए. नाउ बात करते हैं किसके लिए, बेस के लिए. तो बेस के लिए उन्होंने कहा कि ए सब्सटेंस
which can donate, a substance which can donate, जो क्या कर दे आपके पास, डोनेट कर दे a pair of electron, a pair of electron, जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है उसको क्या कहेंगे हम, कि वो आपके पास क्या है, बेस है। अब इसके लिए नेसेसरी कंडीशन ये है दैट it should have एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके खुद के पास क्या होना चाहिए, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। यदि उसके खुद के पास ही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कैसे करेगा। मींस हमारे पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ही क्यों बोला है, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट, उसकी खुद की बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ना करे, जो फ्री रहेगा, वही जो इलेक्ट्रॉन है वो बेस किसी दूसरे को दे सकता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन दी लुईस ने। एसिड उसको कहा जो सब्सटेंस क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स है, वो एसिड है। और बेस वो है जो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ उसके पास क्या होने चाहिए, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वो क्या है आपके पास, लुईस के अकॉर्डिंग उसका लुईस बेस है। एसिड बेस को कंप्लीटली मतलब डीपली स्टडी करने से पहले मैं एक बार यहाँ पर पहले एसिड बेस की रिएक्शंस देख लेती हूँ। ठीक है, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस देखेंगे लुईस के अकॉर्डिंग। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लुईस ने ये कहा कि जब आपके पास एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, तो क्या होता है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन देम, ठीक है। जैसे यदि मैं कहूं कि देखो, आपको सभी को पता है, अभी अभी हमने कहा कि एसिड के पास क्या है भाई, वैकेंट डी ऑर्बिटल है, मतलब वैकेंट ऑर्बिटल्स है, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है। दैट्स वाई ये जो बेस होता है ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और डोनेट करने के बाद ये एसिड और ये क्या है आपके पास, बेस, इस तरह की एक बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं, जिसको मैं किससे रिप्रेजेंट करती हूँ, इस डेटिव बॉन्ड से रिप्रेजेंट करती हूँ, जिसको आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बोलते हो। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि जो आपके पास डोनर होता है, एक डोनर होता है और एक एक्सेप्टर होता है। ठीक है, डोनर जो है एक्सेप्टर को इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करवा देता है। ओके, और इस बॉन्ड की खासियत ये होती है कि जो बॉन्ड के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है जो बेस ने डोनेट किए हैं, उसको यूज दोनों ही करते हैं, बट यहाँ पर डोनर एक होता है, देने वाला एक है, बट यूज ये दोनों ही उसको करेंगे। ठीक है, देख लेते हैं लुईस के अकॉर्डिंग क्या था। लुईस के अकॉर्डिंग हम इसको लुईस एसिड बेस रिएक्शन बोलते हैं, या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। देखिए उन्होंने एग्जांपल लिया कि जब आपके पास बोरोन ट्राइफ्लोराइड BF3 ये है, ये जब किसके साथ रिएक्शन करता है, ये जब रिएक्शन करता है अमोनिया के साथ, NH3 के साथ, दिस वन इज हियर NH3। ओके, ये NH3 के साथ जब रिएक्शन करता है तो इसके अंदर क्या है, देखो जो नाइट्रोजन है ना, उसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर प्रेजेंट है, नाइट्रोजन के ऊपर प्रेजेंट है। जब रिएक्शन होती है एसिड और बेस की, तो देखिए यहाँ पर आप आइडेंटिफाई कीजिए एसिड कौन है और बेस कौन है। ठीक है, तो आइडेंटिफाई करने के लिए आपने क्या देखा, मेरे पास चाहिए कि आपके पास जो एसिड है उसके पास और इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो, या उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता हो। तो आप सभी को पता है जो बोरोन फैमिली होती है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये क्या होगा, इसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। दैट्स वाई ये क्या हो गया आपके पास, लुईस की अकॉर्डिंग उसका लुईस एसिड मैंने बोल दिया। ठीक है, नाउ सेकंड उन्होंने बेस किसको कहा था, जो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता हो, जो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता हो, जिसके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। तो देखिए नाइट्रोजन के पास आपको दिख रहे हैं अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आप ये कहेंगे कि ये क्या है, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से नाइट्रोजन यहाँ किसका काम कर रहा है, नाइट्रोजन यहाँ काम कर रहा है एज ए लुईस बेस। सो नाउ ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ चले जाएंगे, बोरोन के
जो अनफिल्ड ऑर्बिटल है, एम्पैटी ऑर्बिटल्स है, उसके अंदर चले जाते हैं। ओके, और ये जो बॉन्ड फॉर्म होगा इन दोनों के बीच में, बॉन्ड की फॉर्मेशन हम कैसे दिखाएंगे? बोरोन है आपके पास, ठीक है, दिस वन इज द बोरोन। बोरोन को इलेक्ट्रॉन किसने दे दिए? डोनेट कर दिए हैं नाइट्रोजन ने। तो एक डेटिव बॉन्ड उन दोनों के बीच में फॉर्म हो जाता है। ये नाइट्रोजन है, इसके ऊपर क्या है? 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। नाउ डेटिव बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है, ठीक है, क्या हो गया? डेटिव बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है, तो हम क्या दिखाएंगे? दिस वन इज द डेटिव बॉन्ड, ठीक है। ये बॉन्ड जो है इन दोनों के बीच में फॉर्म हो जाता है, ठीक है। आप इसको बोलते हो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो देखिए, जो लुईस कंसेप्ट जो लुईस ने दिया, उसके अकॉर्डिंग क्या था? जब भी एसिड और बेस की रिएक्शन होगी तो उनके बीच में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनना चाहिए। ये लुईस एसिड बेस कंसेप्ट का क्या है? बेस है, ठीक है। उसका आप बोल सकते हो उसका आधार है, जिसके ऊपर लुईस ने ये कंसेप्ट दिया। नाउ हम स्टडी करेंगे लुईस एसिड को ब्रीफली, ठीक है। लुईस, सबसे पहले हम क्या करेंगे? लुईस एसिड को ब्रीफली डिस्कस करते हैं। देखिए लुईस एसिड, तो लुईस एसिड के अकॉर्डिंग अभी भी मैंने डेफिनेशन आपको दे दी थी, ठीक है। डेफिनेशन मैंने आपको क्या दी थी? ए substance which can accept इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या कह सकते हो ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर ले वो लुईस एसिड था, ठीक है। ये हमने डेफिनेशन दी है। नाउ लुईस ने जो है किन किन जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको एसिड कहा, ठीक है। उसके लिए उन्होंने क्या कहा कि आपके पास 4 टाइप्स के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं जो किसकी तरह बिहेव दिखा सकते हैं? एसिड की तरह बिहेव दिखाएंगे, जो एसिड की तरह बिहेव दिखाएंगे। देखिए पहले वो हम उनको देखेंगे कि कौन कौन से मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एसिड की तरह बिहेव दिखा सकते हैं। फर्स्ट टाइप, मॉलिक्यूल्स हैविंग, फर्स्ट टाइप क्या है? मॉलिक्यूल्स हैविंग सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम with incomplete octet, with incomplete octet, ठीक है। जिनके अंदर आपको क्या मिले? जिसके अंदर आप ये कहो कि आपके पास जो सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है, सेंट्रल जो आपके पास मेटल एटम है उसके पास क्या हो? ऑक्टेट कंप्लीट ना हो, मतलब उसके पास आप ये भी कह सकते हो, और इसको आप क्या बोल सकते हो? और इसको आप बोल सकते हो, और आप इसको बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। यही हुआ ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो मॉलिक्यूल रहेंगे वो किसकी तरह बिहेव करेंगे? वो बिहेव करेंगे आपके पास एसिड की तरह। वो किसकी तरह बिहेव करेंगे आपके पास? वो बिहेव करेंगे एज एन एसिड, ठीक है। नाउ सेकंड टाइप देखिए, सेकंड टाइप के किस तरह के मॉलिक्यूल्स आपके पास मिलते हैं? सेकंड टाइप के अंदर बोला है सिंपल कैटायंस यदि हो, ठीक है, सिंपल कैटायंस। सिंपल कैटायंस का मतलब क्या है? जिनके ऊपर क्या हो भाई? पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है। जो पॉजिटिव चार्ज होंगे तो ऑब्वियसली उनके ऊपर भी क्या है? इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। वो भी क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे आपके पास? उनको भी इसने कहा कि वो क्या है? लुईस एसिड की तरह बिहेव कर सकते हैं। वो भी किसकी तरह बिहेव कर सकते हैं? वो भी बिहेव शो कर सकते हैं लुईस एसिड की तरह, ठीक है। वो भी लुईस एसिड हो सकते हैं। नाउ थर्ड टाइप देखिए, थर्ड टाइप के अंदर क्या होना चाहिए आपके पास? कि क्या दे रखा है? थर्ड टाइप के अंदर है कि कोई भी मॉलिक्यूल्स जिसके अंदर क्या हो? जिसके अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल हो, ठीक है। मॉलिक्यूल्स विद, पर इसमें क्या होगा? मॉलिक्यूल आपके पास न्यूट्रल तो है ही, ठीक है। मॉलिक्यूल विद द सेंट्रल मेटल एटम, विद द सेंट्रल मेटल एटम which has vacant d orbital,
वैकेंट डी ऑर्बिटल, जिसके आप क्या कहते हो, ऑर्बिटल क्या हो, वैकेंट हो। फर्स्ट केस था, उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन, उसके अंदर क्या था, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी, उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था। लेकिन थर्ड जो टाइप मैंने बताई है, ठीक है, दिस वन इज द फर्स्ट, दिस वन इज द सेकेंड और थर्ड टाइप के वो मॉलिक्यूल जिनका ऑक्टेट तो कंप्लीट होता है, बट उनका जो ऑर्बिटल है ना, डी ऑर्बिटल, वो क्या मिल जाता है, वैकेंट मिल जाता है। यदि ये वैकेंट रहेगा ऑर्बिटल, तो ये क्या कर लेंगे भाई, इजीली, ये इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। और यदि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, तो मैंने तो इनको क्या कहा, मैंने इनको कह दिया कि ये क्या है, लुईस एसिड है। ये क्या है आपके पास, लुईस एसिड है। ठीक है, फोर्थ टाइप और देख लीजिए। फोर्थ टाइप के अकॉर्डिंग क्या है, मॉलिक्यूल्स विद मल्टीपल बॉन्ड किसके बीच में, बिटवीन द एटम्स ऑफ dissimilar, this one is the dissimilar इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, यदि आपके पास किसी मॉलिक्यूल के अंदर डबल बॉन्ड है, ओके, डबल बॉन्ड है, और वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस यदि आपको मिलता है, तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की साइड चले जाएंगे। तो एक एटम क्या रह जाएगा, एक एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। और यदि उसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, तो इट मीन्स वो किसकी तरह बिहेव करेगा, लुईस एसिड की तरह। तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, लुईस एसिड की तरह। ठीक है, तो इस तरह से लुईस ने जो है 4 टाइप्स के मॉलिक्यूल्स बताए जो लुईस एसिड की तरह बिहेव कर सकते हैं। तो इनको वन बाय वन स्टडी करते हैं। यस, फर्स्ट टाइप हम देखते हैं। फर्स्ट टाइप लुईस एसिड की, कि किस टाइप के मॉलिक्यूल्स आपके पास लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। मैंने क्या बताया था अभी आपको, कि मॉलिक्यूल्स हैविंग सेंट्रल मेटल एटम, जिस मॉलिक्यूल के अंदर सेंट्रल मेटल एटम के पास क्या है, मेटल एटम हैव एम्प्टी, या फिर आप कह सकते हो इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इनकम्प्लीट क्या मिलेगा आपके पास, ऑक्टेट आपको यदि देखने को मिलता है उस टाइप के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो देखिए आपके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट किसका होता है, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। यदि आप बात करें पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो ग्रुप होता है वो कौन सा होता है, बोरोन फैमिली का। तो यदि मैं बात करूं BF3, इसके अंदर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, BF3 हो गया, ठीक है, BCl3 हो गया, या आपके पास एल्यूमिनियम हो गया, एल्यूमिनियम Cl3 हो गया, या फिर आप कह सकते हो कि आपके पास एल्यूमिनियम हो गया, है ना। तो इस तरह से आप क्या करते हो कि आपने देखा कि जो सेंट्रल मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम इन तीनों के केसेस में क्या है, यहाँ बोरोन है, और यहाँ कौन है, एल्यूमिनियम है। अब इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, तो ये क्या करने की कोशिश करेंगे, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन लेना चाहेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की इनके अंदर टेंडेंसी होगी। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम देखते हैं BF3 को ही देख लेते हैं। ठीक है, कि तो आप ये देखेंगे कि जो यहाँ पर X की जो वैल्यू होती है, वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ, मतलब आपने बोरोन के हैलाइड्स लिए हैं, मैंने बोरोन फैमिली के हैलाइड्स लिए हैं, और X की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, ओनली फ्लोरीन एंड क्लोरीन, क्योंकि साइज के अकॉर्डिंग ही क्या है, बॉन्डिंग होती है। नाउ देखिए, हमने कहा बोरोन है, ठीक है, मैं BF3 की बात करती हूँ। तो बोरोन है आपके पास, तो उसके यहाँ पर बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाती है आपके पास, बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस होती हैं 1s2, 2s2 एंड 2p1। ठीक है, 5 होता है ना एटॉमिक नंबर। तो उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ क्या देखा कि बोरोन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है, बोरोन की वैलेंस में इलेक्ट्रॉन है 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो मैंने इसकी इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर जो बनाई बोरोन की, वो कैसे बना दी, मैंने बनाई यहाँ पर बोरोन, ठीक है, 1, 2 एंड 3 जो है इलेक्ट्रॉन्स इसके वैलेंस में शो कर दिए। अब उसने किसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर रखा है, उसने बॉन्ड फॉर्म कर रखा है फ्लोरीन के साथ।
ठीक है, उसने बॉन्ड फॉर्म कर रखा है फ्लोरीन के साथ, 3 फ्लोरीन एटम्स के साथ। ना फ्लोरीन की केस की यदि आप बात करें तो मैं यदि यहाँ फ्लोरीन को लिखूं तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, 1s2 2s2 2p5। ठीक है, तो इसके केस में यदि आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखते हो तो आपके पास कितने हो गए, 7। ठीक है, तो हम फ्लोरीन को लिख देते हैं, यहाँ मैंने लिखा फ्लोरीन को। ठीक है, दिस वन इज हियर फ्लोरीन। ठीक है, अब फ्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7, तो 1 2 3 4 5 6 और एक इलेक्ट्रॉन और हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन मोर, एक इलेक्ट्रॉन मैंने रिप्रेजेंट कर दिया फ्लोरीन का, यहाँ पर हुआ 7th। नाउ इसी तरह से दूसरा फ्लोरीन भी तो है, उसके भी आपने क्या दिखाने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ऐसे ही आप क्या दिखाते हो, नेक्स्ट का भी दिखाते हो, नेक्स्ट के पास कितने हैं, 7 है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इस तरह से आपने जो है इनका क्या कर दिया, 7 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म करके दिखा दिए हैं। ठीक है, मैं इसको यहाँ इस साइड सेकंड साइड रिप्रेजेंट करती हूँ ताकि इजिली जो है समझ में आए। ये आपके पास फ्लोरीन है, 1 2 3 4 5 6। नाउ आपके पास BF3 की स्ट्रक्चर होगी। अब आप इसके अंदर ऑक्टेट देखिए, यदि मैं ऑक्टेट देखने की कोशिश करूँ BF3 का, किसका देखूं, BF3 का, तो देखिए आपके पास क्या है, बोरोन जो है उसके पास यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये इलेक्ट्रॉन किसके पास आ जाते हैं, बोरोन के पास। अब यहाँ काउंट कीजिए कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ, यदि आपने बोरोन के सराउंडिंग में देखा तो 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ऑक्टेट यहाँ पर कंप्लीट नहीं है। ठीक है, ऑक्टेट आप लिख सकते हो, ऑक्टेट इज नॉट कंप्लीट, ऑक्टेट इज नॉट कंप्लीट। ठीक है, यदि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो इसे क्या करना पड़ेगा, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बॉन्डिंग शो करनी पड़ेगी। ठीक है, नाउ अब आप देखते हो किसके केस में, अब आप देखते हो फ्लोरीन का केस। तो फ्लोरीन के तो ऑक्टेट कंप्लीट है, देखिए 2 4 6 एंड 8, ये जो है इलेक्ट्रॉन ये क्या किस पे आते हैं, फ्लोरीन के लिए आएंगे। ऐसे ही यहाँ ये इलेक्ट्रॉन किसको काउंट हो जाएंगे, फ्लोरीन के काउंट होंगे। ऐसे ही ये इलेक्ट्रॉन किसके काउंट हो जाते हैं, फ्लोरीन के। तो इसने तो 8 इलेक्ट्रॉन फॉर्म कर लिया, लेकिन आपका जो सेंट्रल मेटल एटम है ना, उसके ऊपर तो क्या रह गया है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज रह गया है, मतलब उसका ऑक्टेट तो अभी कंप्लीट ही नहीं है। ठीक है, दैट्स वाई हम क्या बोलेंगे, दैट्स वाई दे रिएक्ट किसके साथ रिएक्ट करते हैं, विद लुईस बेस, किसके साथ, विद लुईस बेस। ठीक है, इस तरह से हो गया। यदि आप एक और एग्जांपल लेना चाहें तो हम इस यहीं पे ले लेते हैं एक और एग्जांपल। ठीक है, यहाँ हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, किसका लेते हैं, AlCl3 का ले लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे ले लेती हूँ AlCl3 का। तो देखिए एल्यूमिनियम जो है बोरोन फैमिली से ही बिलोंग करता है। ठीक है, तो मैंने एल्यूमिनियम को लिखा। एल्यूमिनियम के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, एल्यूमिनियम के वैलेंस में वही 3 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। एल्यूमिनियम के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, वही 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे। ना इसको किसके साथ बॉन्ड बनाना है, क्लोरीन के साथ। तो क्लोरीन के ऊपर तो अभी अभी देखा क्लोरीन हैलोजन फैमिली से बिलोंग करता है, तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन यदि हैलोजन फैमिली से बिलोंग कर रहा है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन है 7। ठीक है, तो यहाँ क्लोरीन जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन्स के साथ किसके साथ बॉन्ड बना लेता है, वो बॉन्ड फॉर्म कर लेता है यहाँ एल्यूमिनियम के साथ। तो यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म, यहाँ देखिए एल्यूमिनियम अगेन, यहाँ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम के केस में 6 है, लेकिन हर एक क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट है, हर एक क्लोरीन का ऑक्टेट यहाँ कंप्लीट है। ओके, तो ये जो सेंट्रल मेटल एटम है दोनों के ही केस में, कौन सा, यहाँ पर ये जो सेंट्रल मेटल एटम है और यहाँ पर जो बोरोन है, वो क्या है आपके पास, वो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, दैट्स व्हाई दे विल रिएक्ट विद लुईस बेस। देखते हैं कैसे रिएक्शन होती है। यस, हम रिएक्शंस देखेंगे किसके बीच में, BF3 के बीच में। पहले हम BF3 का केस ले लेते हैं। बोरोन है, 1 2 और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, साथ ही साथ ये किसके साथ बॉन्ड फॉर्म करके बैठा था, फ्लोरीन के साथ, जिसके वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन थे। और जब इसने बोरोन के साथ बॉन्डिंग की तो इसने खुद का ऑक्टेट क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। ठीक है, बाई 1 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से ये आपके पास BF3 की स्ट्रक्चर हो जाती है। ओके, सेम केस में ये साथ ही साथ उठा लेती हूँ, किसका उठाते हैं हम, यहाँ पर केस उठाते हैं एल्यूमिनियम का।
Al, ठीक है। तो एल्यूमिनियम के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 है, 1 2 एंड 3। ओके, और ये इसने किसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर रखा है? AlCl3 का एग्जांपल मैं यहाँ पर ले रही हूँ। तो Cl है, तो 1 2 एंड 3 एंड 6 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, ठीक है। इसी तरह से इसके पास भी क्या हो जाएंगे? ये दिस वन इज Cl, ठीक है। ये क्या है आपके पास? Cl है, दिस वन इज Cl। नाउ 1 2 3 4 5 एंड 6। नाउ अगेन आपके पास क्लोरीन है, एक इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड के साथ शेयर कर लिया एल्यूमिनियम के साथ, बाकी इसके पास पड़े हुए हैं। नाउ अब हम कह रहे हैं कि दोनों के दोनों, ठीक है, ये जो दोनों हैं आपके पास, नीचे वाला क्या है? AlCl3, ऊपर वाला क्या है? BF3। जब ये किसके साथ रिएक्शन करें? जब ये रिएक्शन शो करते हैं आपके पास किसी लुईस बेस के साथ, किसी लुईस बेस के साथ जब ये रिएक्शन शो करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? ये वहां से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं, क्योंकि अभी अभी हम बता के आए हैं, क्योंकि इनका जो सेंट्रल मेटल एटम बोरोन है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो सपोज कीजिए मैंने इसको एक बेस से रिएक्ट कराया। बेस की क्या खासियत थी? बेस की खासियत ये थी कि उसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए जो क्या है? बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने ऊपर जो है फर्स्ट केस में बोरोन के केस में रिएक्शन करवाई फ्लोरीन के साथ, और सेकंड जो केस है उसके अंदर मैंने रिएक्शन करवाई है किसके साथ? क्लोरीन के साथ, ठीक है। तो देखिए प्रोडक्ट आपके पास यहाँ क्या फॉर्म होता है, ठीक है। तो आप देखोगे कि तो प्रोडक्ट क्या होगा भाई? यहाँ पर जो फ्लोरीन है ना, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज है। तो ये नेगेटिव चार्ज जो है वो किसको डोनेट कर दिया जाएगा? वो नेगेटिव चार्ज डोनेट कर दिया जाएगा बोरोन को, ठीक है। ऐसे ही सेकंड केस जो है आपके पास, सेकंड केस में क्लोरीन है, वो भी अपने इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर देता है? एल्यूमिनियम को। तो इस हिसाब से डोनर कौन हुआ और एक्सेप्टर कौन हुआ? तो आप क्या बोलोगे कि ये जो बोरोन है ये तो क्या हो गया? एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जो फ्लोरीन है वो क्या हो गया? डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक्सेप्टर को आप क्या बोल रहे थे? वेरी गुड, एक्सेप्टर को आप क्या बोल रहे थे? एसिड बोल रहे थे। ऐसे ही डोनर को क्या बोलते हो आप? डोनर को आप बेस बोलते हो। लेकिन कौन सा एसिड बेस? लुईस एसिड बेस, लुईस बेस, ठीक है। बेस लुईस नहीं बोलेंगे, लुईस बेस हम इसको बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको लिखूंगी लुईस बेस, लुईस बेस। क्लियर? नाउ इसी तरह से यदि मैं सेकंड केस में देखूं तो सेकंड केस में आपको क्या दिखाई दे रहा है? एल्यूमिनियम, और दूसरा दिखाई दे रहा है फ्लोरीन। एल्यूमिनियम क्या कर रहा है? एल्यूमिनियम तो एक्सेप्ट कर रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्टर किसका? ऑफ इलेक्ट्रॉन। दैट्स वाई क्या है? एसिड है, दैट्स वाई क्या है? एसिड है। सॉरी, लुईस एसिड है, नॉट एसिड बोले, लुईस एसिड बोलेंगे। तो क्लोरीन जो है वो क्या कर रहा है? डोनर है इलेक्ट्रॉन का, डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या बन गया भाई आपके पास? डोनर है, तो बहुत बढ़िया, ये बन जाता है लुईस बेस, ठीक है। ओके, अब देखो बॉन्डिंग कैसे होती है, ठीक है। हमने कहा आपके पास क्या था? बोरोन था, ये बोरोन था, ठीक है। इसके पास क्या है? 1 2 3 इलेक्ट्रॉन ये इस तरह प्रेजेंट थे। बाकी की जो बॉन्डिंग है हम यहाँ पे दिखा देते हैं 1 मिनट के लिए। ये आपके पास सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन के भी मैंने शो कर दिए। दिस वन इज हियर विद फ्लोरीन ऑल्सो। नाउ एक और जो फ्लोरीन आपके पास आया है उसने किसके साथ बॉन्ड बनाया? बोरोन के साथ। तो वो फ्लोरीन आपके पास ये रहा, उसने अपने एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, ठीक है। यदि मैं कहूं कि उसने कौन से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिए, यदि उसने ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिए तो उसके पास 3 तो लोन पेयर रहे ही रहे, ठीक है। साथ ही साथ आपके पास क्या आ जाता है? यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, दैट इज लाइक दिस। और इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे आप? कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड। कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज कैसा आएगा? नेगेटिव चार्ज, ठीक है। नाउ सेकंड केस आपके पास है, तो सेकंड केस में आप फॉर्म कर दीजिए। सेकंड केस में आपके पास क्या है? एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन पहले थे, ठीक है। अब देखिए बोरोन क्या क्या हो गया? ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। कहाँ से? यहाँ से, दिस वन इज हेयर, 1 इलेक्ट्रॉन और है, ठीक है। तो यहाँ से बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आ गए? फ्लोरीन से आ गई, तो उसका ऑक्टेट अब कंप्लीट हो गया है। नाउ इसी तरह से जो है एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम भी क्या कर लेता है? अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। कैसे? क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, यहाँ अगेन क्या है?
दूसरा क्लोरीन है और यहाँ क्या है आपके पास, थर्ड क्लोरीन एटम प्रेजेंट है। नाउ जब ये बॉन्ड फॉर्म कर रहा है किसके साथ फॉर्म कर रहा है, क्लोरीन के साथ। ये इसने बॉन्ड फॉर्म किया क्लोरीन के साथ। क्लोरीन के जो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर है वो तो एज इट इज रहेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन पेयर किसको डोनेट कर दिए जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिए जाएंगे एल्यूमिनियम को। ठीक है, तो ये जो है आपके पास एसिड बेस रिएक्शंस जो है किसने दिखाई, आपके पास रिएक्शन दिखाई लुईस ने। और लुईस ने कहा मैं किसे एसिड बोल लूं किसे बेस बोल लूं, तो इसने कहा मॉलिक्यूल्स जिसके ऊपर वो मॉलिक्यूल जिसका सेंट्रल मेटल एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वो लुईस एसिड बोला जाएगा। ठीक है, ये मैंने बोल दिया है। जिसका क्या है भाई आपके पास सेंट्रल मेटल एटम क्या है, डेफिशिएंट है, तो वो लुईस एसिड है। और जो डोनर है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, एज ए बेस। ठीक है, दैट्स अबाउट दिस वन। नाउ सेकंड टाइप का देख लेते हैं। सेकंड टाइप का आपके पास एसिड कैसा रहेगा। सेकंड टाइप हमने बोला था कि जिसके अंदर सिंपल कैटायन हो, मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो, सिंपल कैटायंस हो। ठीक है, तो कैटायंस का मतलब ही क्या होता है भाई, कैटायन का मतलब ही आप सभी को पता है कि जिसके अंदर लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉन उसके पास पहले ही आपको कम मिलेंगे। ठीक है, तो साइज के बिहाफ के ऊपर देखा गया तो साइज के बिहाफ के ऊपर हमने कहा कैटायन 2 टाइप के हो सकते हैं। कैटायन कैसे हो सकते हैं भाई, एक तो लार्ज साइज का कैटायन हो सकता है। ठीक है, एक क्या हो सकता है आपके पास, लार्ज साइज कैटायन। ओके, और सेकंड वन को क्या बोल सकते हैं हम, स्मॉल साइज कैटायन, स्मॉल साइज्ड कैटायन। ओके, ये था हमारे पास कैटायन के बारे में। सिंपल कैटायन किसकी तरह बिहेव करता है, एसिड की तरह बिहेव करता है। ठीक है, सिंपल कैटायन किसकी तरह बिहेव करता है, लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर बताया है। अब देखिए इसने कह दिया कि आपके पास कैटायन भी क्या हो सकता है भाई, लार्ज और स्मॉल हो सकता है। दैट्स वाई वो अब आपके पास क्या आ जाती है, थोड़ा स्ट्रेंथ के बारे में हल्का सा यहाँ से थोड़ा आइडिया मिल जाता है। वो कैसे कि जैसे मैं क्या कहूँ कि मेरे पास लार्ज साइज के कैटायन है। आप एग्जांपल्स यहाँ पर क्या ले सकते हैं, एग्जांपल्स के तौर पे यदि मैंने यहाँ पर लिया कि लाइक मेरे पास क्या है, सोडियम है। ठीक है, या आपके पास क्या है, पोटाशियम है, या आप यहाँ पर क्या एग्जांपल ले सकते हो, कैल्शियम 2 पॉजिटिव का, बैरियम 2 पॉजिटिव का। ये थोड़े लार्ज साइज कैटायंस होते हैं। ठीक है, तो लार्ज साइज के जो कैटायंस रहेंगे वो क्या होते हैं, किसकी तरह बिहेव करेंगे, वो बिहेव करेंगे लुईस एसिड की तरह। लेकिन लुईस एसिड कैसा, वीक लुईस एसिड। ठीक है, कैसा रहेगा, वीक लुईस एसिड की तरह। ठीक है, वीक लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। क्यों वीक लुईस एसिड की तरह बिहेव करेंगे, देखिए आप ये। ठीक है, लार्ज साइज का कैटायन है तो लार्ज साइज का कैटायन की टेंडेंसी क्या होती है, लिटिल टेंडेंसी वो शो करते हैं। वो ज्यादा टेंडेंसी शो नहीं करते, वो कम टेंडेंसी शो करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने के लिए। तो मैं रीजन यहाँ पे लिख देती हूँ नीचे, बिकॉज they have because they have less tendency या little tendency to accept इलेक्ट्रॉन पेयर। क्यों होगा ऐसा भाई, उनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की कम क्यों है, क्योंकि आपने एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट पढ़ा हुआ है साइज का और न्यूक्लियर चार्ज का। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने हैं तो इसका मतलब चार्ज ज्यादा होना चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन इसके साइड आ सके। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है, इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। तो नेगेटिव को यदि पॉजिटिव को अपने साइड अट्रैक्ट करना है तो उसके ऊपर चार्ज ज्यादा होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होना चाहिए। लेकिन यदि आप बात करें साइज और न्यूक्लियर चार्ज की तो वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जितनी साइज बड़ी होती है न्यूक्लियर चार्ज उतना ही कम होता है। तो यहाँ पर इस केस में आप देखोगे कि जो न्यूक्लियर चार्ज होता है ना, न्यूक्लियर चार्ज इस केस में क्या होता है, कम होता है। यदि न्यूक्लियर चार्ज कम है मतलब वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कम रखते हैं। दैट्स व्हाई दे हैव अ लिटिल टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। और किसकी तरह बिहेव करेंगे, दे विल बिहेव एज ए वीक लुईस एसिड। ठीक है, किसकी तरह बिहेव करेंगे, वीक लुईस एसिड की तरह। ठीक है,
अब देखते हैं हम स्मॉल साइज की जो कटायंस है। लाइक मैं एग्जांपल पहले यहाँ लिखूं कि आपके पास क्या है, स्मॉल साइज कटायन हाइड्रोजन हो गया, सिल्वर का कटायन हो गया, आपके पास लिथियम का कटायन हो गया। जो ऊपर होते हैं ना पीरियोडिक टेबल में, वो क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं साइज के, नीचे जैसे जैसे जाते हैं साइज बढ़ती जाती है। ठीक है, तो देखिए ये जो आपके पास होते हैं, इनकी क्या होगी, आपके पास दे हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है, इसीलिए इनको क्या बोला जाएगा, दे विल बी कॉल्ड स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड, स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड। उनको हम स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड जो है बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, बिकॉज दे हैव मोर टेंडेंसी, क्या है, बिकॉज दे हैव मोर टेंडेंसी to accept इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये इनकी टेंडेंसी ज्यादा होती है एक्सेप्ट करने की। फिर वही बात आ जाती है, क्यों एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज क्या है भाई, ज्यादा रहेगा। छोटा कटायन है तो उसके ऊपर न्यूक्लियर चार्ज क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। दैट्स वाई वो इजीली किसकी तरह बिहेव कर सकता है, वो एक एसिड की तरह तो बिहेव करेगा ही क्योंकि कटायन है, लेकिन स्ट्रॉन्ग क्यों बिहेव करेगा, क्योंकि जितना ज्यादा चार्ज रहेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन को अपने साइड अट्रैक्ट करने की ज्यादा टेंडेंसी रखेगा, और जितना ज्यादा अच्छे से अट्रैक्ट कर सकता है, दैट्स वाई इसे हम क्या बोल देंगे, स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड। ठीक है, तो सिंपल कटायन के अंदर आपके पास लुईस ने ये दिया। अब एग्जांपल देखते हैं इसके। नाउ देखिए हम क्या देखेंगे, एग्जांपल ऑफ एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन इन केस ऑफ सिंपल कैटायन। देखिए हम सबसे पहले लेते हैं कि आपके पास क्या है, मैं एक साइड आपके पास लुईस एसिड लिखे देती हूँ और एक साइड लुईस बेस लिखे देती हूँ। ठीक है, तो लाइक आपके पास लुईस एसिड मैंने यहाँ पर लिया Ag पॉजिटिव। ठीक, और मैंने इसकी रिएक्शन किससे करवा दी है, मैंने इसकी रिएक्शन करवाई है अमोनिया से, NH3 से। तो देखिए कटायन आपको दिखा, आपको सीधे सीधे पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। अमोनिया वहां बैठा था, अमोनिया ने कहा कोई बात नहीं, इलेक्ट्रॉन हम डोनेट किए देते हैं। तो इसने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसने क्या बॉन्ड फॉर्म कर दिया, इसने यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म किया। 2 मोल्स ऑफ अमोनिया थे, तो यहाँ पर इस तरह का जो मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ वो ये ऐसे था, सिल्वर था, उसको एक साइड से एक नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए और दूसरे साइड से दूसरे नाइट्रोजन ने जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, NH3। दिस वन इज NH3, दिस वन इज NH3, नाइट्रोजन NH3। ठीक है, तो यहाँ देखिए दोनों साइड क्या होगा, एक एक नेगेटिव बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होगी। ये पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि जैसे ही नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है खुद के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जो है इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये है आपके पास कि मैंने कहा कि कटायंस है ये। ठीक है, ये कटायन है, किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, और सेकंड जो अमोनिया है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, बेस की तरह। और एग्जांपल्स देखते हैं, आपके पास कॉपर 2 पॉजिटिव है। ठीक है, कॉपर 2 पॉजिटिव की रिएक्शन किसके साथ करवा दी, हमने Cl नेगेटिव के साथ कराई है। ठीक है, तो ये जो है रिएक्ट करके क्या फॉर्म करता है, CuCl4। ठीक है, ये CuCl4 2 नेगेटिव की फॉर्मेशन करता है। स्ट्रक्चर कैसी होगी इसकी, स्ट्रक्चर कुछ ऐसी बता रखी है लुईस ने इसकी जो स्ट्रक्चर, सॉरी दिस वन नॉट, फ्रॉम कॉपर टू क्लोरीन, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आएंगे, क्लोरीन टू कॉपर। ठीक है, इस तरह से क्लोरीन है, लेकिन तीनों ही क्लोरीन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, किसको, कॉपर को, पूरे कॉम्प्लेक्स के चार्ज 2 नेगेटिव है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास है निकिल का। ओके, और निकिल के ऊपर चार्ज कैसा दिया, मैंने +2 चार्ज दिया है। ओके, मैंने इसको रिएक्ट करवा दिया 4Cn मॉलिक्यूल के साथ, और इसने बॉन्ड फॉर्म करके कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन की। कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स क्या फॉर्म हुआ, देखो मैंने तीनों ही केसेस में कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन की है। जब मेटल के ऊपर कैसा चार्ज है, जब मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो कटायन की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो उन तीनों केसेस के अंदर ये जो मेटल रहेगा, ये जो आपके पास मेटल है, मतलब जो कैटायन है वो क्या है आपके पास
ये क्या है, ये आपके पास यहाँ पर रहेगा एसिड। कौन सा एसिड, लुईस एसिड। ठीक है, कैसा रहेगा ये आपके पास, ये आपके पास यहाँ पर रह जाता है लुईस एसिड। ओके, इज अ लुईस एसिड। ओके, तो कैटायन के केस में हमने क्या देखा कि लुईस एसिड किस तरह से आपको अपीयर होते हैं। ठीक है, साइज के अकॉर्डिंग हमने देखा कि वो स्ट्रॉन्ग या वीक हो सकते हैं। ठीक है, नाउ डिस्कस कर लेते हैं थर्ड टाइप के एसिड्स। थर्ड टाइप किस तरह के मॉलिक्यूल जो है एसिडिक हो सकते हैं। थर्ड टाइप के किस मॉलिक्यूल जो आपको लुईस ने बताए थे, वो क्या बताए थे, मॉलिक्यूल्स इन विच, जिसके अंदर क्या हो, वैकेंट डी ऑर्बिटल हो। ठीक है, इन विच molecules in which the central metal atom metal atom has available एम्पैटी भी बोल सकते हो, एम्पैटी डी ऑर्बिटल। यदि उसके अंदर एम्पैटी डी ऑर्बिटल है एंड क्या कर सकता है, एक्वायर मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो वो किसकी तरह बिहेव करेंगे, वो बिहेव करेंगे आपके पास लुईस एसिड की तरह। किसकी तरह है, लुईस एसिड की तरह, एम्पैटी डी ऑर्बिटल रहेगा। ठीक है, एग्जांपल्स देखिए, एग्जांपल्स मैंने आपके पास यहाँ लिखे हैं कि आपके पास AlCl3 है। ठीक है, इसी तरह से SiF4 है। नेक्स्ट मैं लिखूं SnF4, सॉरी FCl लिखेंगे हम यहाँ पर, SnCl4। ठीक है, SnCl4 लिख सकते हैं। ठीक है, SbF5, मैंने SnCl4 इसलिए लिखा क्योंकि जैसे जैसे साइज बढ़ेगी वैसे वैसे दूसरा यदि एनायन भी यदि साइज में बड़ा हो तो अच्छी बॉन्डिंग वहां पर होती है। ठीक है, ये आपके पास मैंने लिखे। ठीक है, ये इस केसेस के अंदर देखो आपको मेटल दिखाई पड़ रहा है। मेटल को यदि मैं आइडेंटिफाई करने के लिए बोलूँ तो आप बोलेंगे यहाँ एल्यूमिनियम मेटल है, यहाँ सिलिकॉन है, यहाँ टिन है, एंटीमनी है। ठीक है, यहाँ सल्फर गैस है। ठीक है, नॉन मेटल जो आप बोल सकते हैं। नाउ इसके अंदर क्या है, आपके पास सेंट्रल मेटल एटम आपको मिल गया है। इसकी रिएक्शंस मैं करवा देती हूँ। ठीक है, इसकी रिएक्शन मैंने करवाई फर्स्ट केस में क्लोरीन नेगेटिव के साथ, सेकंड केस में मैं कराती हूँ इसकी रिएक्शन 2 मोल्स ऑफ फ्लोरीन के साथ, देन 2 मोल्स ऑफ फ्लोरीन, देन मैं आपके पास नेक्स्ट में करवा देती हूँ फ्लोरीन नेगेटिव प्लस में करवाती हूँ आपके पास R2O। ठीक है, तो दूसरा पार्ट जो है उसको जो हम लुईस बेस बोल रहे हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये सारे के सारे क्या है, लुईस बेस है। अभी हम इसके ऊपर कंसंट्रेट नहीं करेंगे, हमारा काम है कि हम इन मेटल्स के ऊपर कंसंट्रेट करें। अब हम ये देखना चाहते हैं कि क्या इनके पास वैकेंट या एम्पैटी डी ऑर्बिटल है। ठीक है, तो देखो जब आप क्या करते हो, एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हो। ठीक है, तो आप क्या लिखते हो, 1s2 2s2 2p6, द 10 हो गया। देन आपके पास क्या आता है 3s2, 10 और 2 12, देन आपके पास आता है 3p2। ठीक है, ऐसे हो गया। उसके बाद 3p के बाद 3d भी आता है जो बिल्कुल ही क्या पड़ा है, एम्पैटी पड़ा हुआ है। इसी तरह से यदि मैं बात करूं आपके पास किसकी, सिलिकॉन की। ठीक है, इसके अंदर कितना होता है, इसका 13 था, इसका 14 है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर आपके पास एल्यूमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे लास्ट में। ठीक है, 13 है ना, तो 3 हो गया, 13 हो गया। नाउ इसी तरह से यदि इसकी देखी जाए तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p4। लेकिन अब यहाँ इसका भी 3d का पूरा ऑर्बिटल एम्पैटी है। देखिए, तो टिन जो है वो भी क्या होता है, कार्बन फैमिली, दैट इज ऐसा ही है, उसके अंदर भी मिलेगा। तो इन सभी के अंदर क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है। इट मींस जो इलेक्ट्रॉन पेयर कौन देगा, यहाँ से डोनेट करने की टेंडेंसी किसकी है, क्लोरीन की। किसको दे, एल्यूमिनियम को। तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर इजीली जो है किसके अंदर जा सकते हैं, वो इलेक्ट्रॉन पेयर इजीली जो इनका मेटल है उनके डी ऑर्बिटल के अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं। वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रख सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रख के वो क्या फॉर्म कर देते हैं, जैसे फर्स्ट केस के अंदर यदि बात करूं तो फर्स्ट केस के अंदर आपके पास फॉर्म होने वाला कॉम्प्लेक्स बनेगा AlCl4 नेगेटिव। ठीक है, सेकंड केस में आपके पास जो कॉम्प्लेक्स बनता है दैट इज SiF6
ठीक है। थर्ड केस में बनता है आपके पास SnCl6 नेगेटिव, लेकिन कितना नेगेटिव जाता है यहाँ पर आपके पास 2 नेगेटिव। मैंने नेगेटिव चार्ज यहाँ पर ऊपर वाले के ऊपर शो नहीं किया था, तो 2 नेगेटिव है। नेक्स्ट आपके पास क्या है SbF6 नेगेटिव, एंड लास्ट जो है वो क्या बनता है R2OSO3 एडक्ट बन जाता है। ठीक है, लास्ट वाला क्या बनता है आपके पास एडक्ट बनता है। तो आपने क्या देखा कि ये सारे के सारे किसकी तरह बिहेव करते हैं मेटल्स, ये जो मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया है लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। तो थर्ड टाइप के मोलिक्यूल जो एसिड की तरह बिहेव कर सकते हैं वो होंगे जिनके पास एम्पैटी डी ऑर्बिटल होंगे। अब तक हमने 3 टाइप्स देखी है। फर्स्ट टाइप क्या देखी, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। ठीक है, वो मॉलिक्यूल जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, लुईस एसिड है। दूसरा हमने कहा सिंपल कटायन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो लुईस एसिड है। थर्ड क्या कहा, जिसके पास एम्पैटी डी ऑर्बिटल है वो क्या है, लुईस एसिड है। नेक्स्ट देखिए फोर्थ टाइप के लिए लुईस ने क्या बोला था, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, क्या बताया था कि जिन मॉलिक्यूल्स के अंदर मल्टीपोल बॉन्ड रहेगा, ठीक है, मॉलिक्यूल्स पर उनकी भी एक खासियत है, क्या होना चाहिए उसके अंदर, मॉलिक्यूल्स with multiple bond, molecules with multiple bond between atoms of dissimilar, ये आपको यहाँ याद रखना है, with dissimilar electronegativity, dissimilar electronegativity। ठीक है, या आप ये कह सकते हो विद डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो देखिए हम एग्जांपल्स में क्या लेते हैं कि आपके पास कुछ ऐसा मॉलिक्यूल होना चाहिए जिसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड तो है। ठीक है, लाइक मैं सबसे बढ़िया एग्जांपल यहाँ पे लूं तो आपके पास है C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये क्या है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब ठीक है ये न्यूट्रल पड़ा है, लेकिन क्या करता है, हमने कहा उनकी एटम्स के इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस है, उसका क्या रोल होगा, एटम्स की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वजह से जो इलेक्ट्रॉन पेयर थे, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर थे, वो किसकी साइड चले जाते हैं, ऑक्सीजन की साइड चले जाते हैं। जब ऑक्सीजन की साइड इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो ये जो कार्बन एटम रहेगा इसके ऊपर चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इसका मतलब देखो मुझे यहाँ क्या दिखाई दिया, इसका मतलब मुझे ये दिखाई दिया कि कार्बन क्या हो गया है, कार्बन इलेक्ट्रॉन अब डेफिशिएंट हो गया है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है तो मतलब अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है। ठीक है, कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाले को आप क्या बोल रहे हो, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाले को तो आपने बोला है लुईस एसिड। तो ये क्या है, लुईस एसिड की तरह बिहेव कर सकता है। ये किसकी तरह बिहेव कर सकता है, लुईस एसिड की तरह बिहेव कर सकता है। रिएक्शंस देख लेते हैं कैसे करता है। सपोज कीजिए मैंने इसको किसके साथ रिएक्शन कराई, मैंने इसको OH नेगेटिव आयंस हाइड्रोक्सिल आयन के साथ रिएक्ट कराया। तो हाइड्रोक्सिल आयन क्या देखता है कि आपके पास जो कार्बन है ना उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। ठीक है, इसके पास नेगेटिव चार्ज है, ये डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है, बेस की तरह बिहेव करके क्या कर देता है, कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। ठीक है, कार्बन को जब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए तो कॉम्प्लेक्स किस तरह से फॉर्म हुआ वो देख लीजिए। कॉम्प्लेक्स किस तरह से फॉर्म होता है, आपके पास कार्बन है, ओके, एक साइड जो ऑक्सीजन था उसके जितने भी इलेक्ट्रॉन थे वो तो उतने ही पड़े हैं। ठीक है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, नॉट 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के ऊपर मैंने यहाँ भी इलेक्ट्रॉन यदि मैं लोन पेयर डोनेट करूँ तो ये 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है ना, दूसरे साइड का जो मल्टीपल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो गया और ऑक्सीजन ने एक एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसलिए उसके ऊपर चार्ज आ जाता है नेगेटिव। ठीक है, उसके ऊपर चार्ज आ जाता है नेगेटिव और साथ ही साथ कार्बन के साथ कौन अटैच हो जाता है यहाँ पर OH। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमने देखा कि CO2 कौन, CO2 जो है आपके पास यहाँ पर किसकी तरह बिहेव कर रहा है, CO2 act as an Lewis acid। वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, लुईस एसिड की तरह। क्यों बिहेव कर पा रहा है लुईस एसिड की तरह, क्योंकि इनके जो एटम्स है उन एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है।
ठीक है। वन मोर एग्जांपल्स आप यहाँ देख सकते हैं। यदि मैं एग्जांपल किसका लूं, SO3 का लूं, मैंने एग्जांपल लिया SO3 का, दिस वन इज 3, ओके, ये क्या है आपके पास SO3 है, ठीक है। नाउ SO3 की यदि स्ट्रक्चर फॉर्म करें तो आपके पास क्या है, मैंने कहा एक सल्फर है, ठीक है, उसके ऊपर कितने बॉन्ड बन सकते हैं आपके पास, 6 बॉन्ड मैंने बना दिया। सल्फर ऑक्सीजन फैमिली से बिलोंग करता है, 6 बॉन्ड की फॉर्मेशन ये कर सकता है। नाउ इलेक्ट्रॉन की डिफरेंस आप देख रहे हैं, ऑक्सीजन क्योंकि ग्रुप में ऊपर है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहेगी, सल्फर नीचे है ग्रुप में, ठीक है, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम रहेगी। तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन किसको दे देते हैं, यहाँ से ऑक्सीजन को देंगे, तो ऑक्सीजन को जैसे ही देंगे तो सल्फर क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज। सल्फर पॉजिटिवली चार्ज होते ही अब यहाँ पर यदि कोई बेस आ गया, ठीक है, तो उसे तो सल्फर क्या दिखेगा, बिल्कुल गरीब दिखेगा, वो उसे क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करते ही इसने इसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर लिया, बॉन्ड फॉर्म करके ये क्या बना देगा, S डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और OH किसके साथ बॉन्ड कर लेता है, सल्फर के साथ। तो इसका मतलब जो SO3 मैं यहाँ लेके चली थी, जो SO3 मैं यहाँ पर लेके चली थी, वो क्या है भाई आपके पास एक लुईस एसिड है, ठीक है। तो हमने 4 टाइप्स के क्या देखे हैं, लुईस एसिड्स देखे हैं, ठीक है। ये स्टूडेंट समराइज कर लेते हैं कि कितने कितने टाइप्स के आपके पास आपने मॉलिक्यूल्स देखे जो लुईस एसिड की तरह बिहेव कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो आपने देखा था वो क्या था, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है, या आप कह सकते थे जिनका ऑक्टेट क्या था आपके पास, ऑक्टेट इनकम्प्लीट था, ऑक्टेट इनकम्प्लीट था, वो सारे के सारे क्या थे, लुईस एसिड थे। लाइक आपके पास क्या कहूं मैं, लाइक आपके पास मैंने एग्जांपल लिया था BF3 था, BCl3 था, या मैं कहूं AlCl3 जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है। सेकेंड टाइप के आपने देखे थे कि जो आपके पास सिंपल कटायंस होते हैं, ठीक है, जो आपके पास क्या थे, सिंपल कटायंस, सिंपल कैटायंस, हियर इज द सिंपल कैटायंस। सिंपल कैटायंस भी क्या थे आपके पास, साइज के अकॉर्डिंग लार्ज सिंपल कैटायन एंड स्मॉल सिंपल कैटायंस थे, जो किसकी तरह बिहेव करेंगे, एसिड की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। लाइक यदि आपके पास लार्ज साइज है तो इसका मतलब वो कैसे थे, वीक एसिड उसने बताया था, ओके, लुईस ने। और यहाँ पर यदि स्मॉल साइज थे तो वो क्या थे आपके पास, स्ट्रॉन्ग एसिड थे, ठीक है। कैसे स्ट्रॉन्ग एसिड, लुईस, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा आपके पास, वीक लुईस एसिड, ठीक है। एग्जाम्पल्स आप यदि इसके देखते हैं तो मैंने कहा स्ट्रॉन्ग के केस में मैं छोटे आयंस ले लूं, लाइक यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस साइड ले लिया जाए आपके पास H पॉजिटिव हमने लिया, ठीक है, या फिर हमने AZ लिया था पॉजिटिव, या फिर मैंने लिथियम छोटे आयंस ले लिए थे, ठीक है। इसी तरह से जो लार्ज साइज के लिए थे उसके अंदर मैंने लिया था सोडियम ले लिया था, पोटाशियम मैंने लिया था, कैल्शियम 2 पॉजिटिव मैंने, मतलब मैंने लार्ज साइज के उठाए थे, ठीक है। तो जो सिंपल कैटायन होते हैं वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। उसके बाद मैंने क्या कहा था, जिन मॉलिक्यूल्स का, मॉलिक्यूल्स विद वैकेंट डी ऑर्बिटल, जिन मॉलिक्यूल्स का ऑर्बिटल्स क्या था, वैकेंट था, वो भी किसकी तरह बिहेव कर सकते थे, वो भी बिहेव कर सकते थे लुईस एसिड की तरह, ठीक है, वो भी बिहेव करेंगे, ठीक है। AlCl3 है आपके पास, SiF4 था, ठीक है, आपके पास SnCl4 था। इस तरह से आप और एग्जांपल्स ले सकते थे जिसके अंदर जो एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, टिन, इस तरह के जो आपके पास मॉलिक्यूल सेंट्रल मेटल एटम है, इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल पड़ा रहता है, तो जो बेस के इलेक्ट्रॉन जब आएंगे तो वो किस में चले जाएंगे, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स में चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट टाइप मैंने बोला था आपको कि मॉलिक्यूल्स विद मल्टीपल बॉन्डेड, ठीक है। और क्या होगा उनके अंदर, उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आप देखेंगे, मल्टीपल बॉन्डेड एंड एटम्स हैव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है। वो थे आपके पास, वो भी किसकी तरह बिहेव करते हैं, लुईस एसिड की तरह बिहेव करते थे। एग्जांपल हमने CO2 का लिया, SO3 का लिया, मतलब आप क्या करेंगे, जो दो एटम्स ले रहे हैं उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस शो करेंगे, तो एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो वो किसकी तरह बिहेव करने लगेगा, पूरे का पूरा मॉलिक्यूल लुईस एसिड की तरह बिहेव करने लग जाएगा। तो ये थी समरी अबाउट द लुईस एसिड। नाउ अब हम डिस्कस कर लेते हैं लुईस बेस के बारे में। किसके बारे में,
लुईस बेस के बारे में। ठीक है, तो देखिए लुईस बेस जो था, उस लुईस बेस कौन कौन से मॉलिक्यूल्स लुईस बेस की तरह बिहेव कर सकते थे। आपको पता है लुईस बेस मैंने बताया जो क्या कर सकते हैं, विच कैन डोनेट, डेफिनेशन स्टार्टिंग में बताई थी, विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर दे वो क्या होता है आपके पास, लुईस बेस होता है। अब ये लुईस बेस भी कितने टाइप्स के हो जाते हैं, आपके पास कितने टाइप्स के मॉलिक्यूल्स जो है लुईस बेस की तरह बिहेव कर सकते हैं। ठीक है, वो हम देखेंगे कि 3 टाइप्स के जो मॉलिक्यूल है वो लुईस बेस की तरह बिहेव कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन की यदि मैं डिस्कशन करूं तो वो क्या है आपके पास, नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज्ड नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज जो है वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, लुईस बेस की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि यदि नेगेटिव चार्ज है मीन उनके पास तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो दे कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, दे कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन, वो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, दे कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। अब एक और बात, जैसे पहले एग्जांपल्स ले लेते हैं इसका। यदि एग्जांपल्स यदि मैं देखूं तो आपके पास क्या है, Cl नेगेटिव है, F नेगेटिव है, O2 नेगेटिव है, हाइड्रोक्सिल नेगेटिव आ गया, NH2 नेगेटिव आ गया। तो ये सारे के सारे क्या है आपके पास, ये सारे के सारे आपके पास लुईस बेस है। लुईस ने इनको क्या कहा, that these are Lewis base। ओके, नाउ यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जितना आपके पास ग्रेटर इज द चार्ज ऑन एन आयन, ठीक है, ग्रेटर इज द चार्ज ऑन एन आयन। ठीक है, कि यदि मैं बात करूं कि आपके पास एक एनायन के ऊपर तो सपोज कीजिए माइनस चार्ज है और दूसरे एनायन के ऊपर क्या है, -2 चार्ज है, तो मतलब ग्रेटर चार्ज किसका हुआ, A2 नेगेटिव का। तो इसके पास ज्यादा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो ये ज्यादा ही क्या करेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो उतना ही ये क्या बिहेव करेगा, स्ट्रोंगर बेस की तरह ये बिहेव करेगा, स्ट्रोंगर लुईस बेस की तरह ये बिहेव करेगा। ठीक है, तो ये था आपके पास पहले टाइप के मॉलिक्यूल्स जो लुईस बेस की तरह बिहेव कर सकते हैं, कौन, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, स्पीसीज हैविंग नेगेटिव चार्ज। नाउ सेकंड टाइप आपके पास आती है न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। क्या है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स विद one or more unshared pair of electron, more unshared pair of electron। ठीक है, जिसके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसने उस मॉलिक्यूल ने उन इलेक्ट्रॉन को कहीं यूज नहीं कर रखा है पेयरिंग में। ठीक है, अनशेयर्ड है वो। ठीक है, तो वो मॉलिक्यूल्स किसकी तरह बिहेव करेंगे भाई, लुईस बेस की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल इसके अंदर हम देखेंगे, जैसे आपके पास अमोनिया होता है, ये इसके ऊपर किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, और इसके ऊपर क्या होता है, देखो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। ठीक है, कैसे होगा, ये नाइट्रोजन है, मैंने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी 1s2 2s2 2p3। ठीक है, इसने आपके पास देखा कि इसके पास क्या है 2p3, ये इसके 7 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। अब देखिए ये इसका वैलेंस सेल है, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। 5 में से यहाँ पर 3 ने तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लिया, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे वो कैसे रहेंगे, एज ए लोन पेयर। ठीक है, तो अमोनिया जो है वो एक लुईस बेस की तरह बिहेव करेगा, अमोनिया विल एक्ट एज ए लुईस बेस। इसी तरह से आप और एग्जांपल ले सकते हो, लाइक मैंने वाटर लिया H2O, उसके ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के ऊपर, तो ये भी एक डोनर हो गया। ठीक है, और एक एग्जांपल आप ले सकते हैं, लाइक आपके पास क्या है R2O। ठीक है, एल्काइल है और ऑक्सीजन दे रखा है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से आप और देख सकते हैं R2C डबल बॉन्ड O, यहाँ भी 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इन स्पीसीज के अंदर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन फिर भी वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं क्योंकि उनके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, नाउ डिस्कस करते हैं थर्ड टाइप की साइड। तो देखिए जो थर्ड टाइप है उसके अंदर क्या होता है, या तो आपके पास क्या हो, एल्कीन हो, या आप क्या कह सकते हो, आपके पास क्या होना चाहिए, एल्काइंस होना चाहिए। ठीक है, एल्कीन या एल्काइंस, इनके अंदर क्या होता है आपके पास, सभी को पता है मल्टीपल बॉन्ड है, विद मल्टीपल बॉन्ड।
डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है ना इनके अंदर, तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड इनके अंदर है, तो ये क्या करते हैं, दे फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द मेटल एटम, दे फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद मेटल एटम। आपने ओएमसी पढ़ी, आपने ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड पढ़े थे, ठीक है, उसके अंदर आपने क्या देखा था कि जैसे हमारे पास एल्कीन थी, ठीक है, जैसे आपके पास ये एल्कीन थी, इसने क्या किया था, पीटी के साथ बॉन्ड फॉर्म किया था, ठीक है, तो ये मेटल है, सेंट्रल मेटल एटम, और ये क्या है, एल्कीन है, इसने क्या किया है, एल्कीन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए प्लेटिनियम को, ठीक है, तो एल्कीन जो है वो किसकी तरह बिहेव कर रही है, डोनर की तरह, डोनर है तो मतलब क्या है, ये लुईस बेस है, ठीक है, दिस वन इज लुईस बेस, ठीक है, तो ये आपके पास हो जाता है क्या, लुईस बेस। ये लुईस ने किसके हिसाब से किन मॉलिक्यूल को बेस कहा, पहला जो नेगेटिवली चार्ज हो, दूसरा न्यूट्रल हो लेकिन उनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, थर्ड जिनके अंदर मल्टीपल बॉन्ड है जो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखते हैं, दे आर लुईस बेस, ठीक है, तो आपने एसिड देख लिया, लुईस क्या होता है, बेस देख लिया, लुईस एसिड 4 टाइप के मॉलिक्यूल्स को बोला जा सकता है, लुईस बेस 3 टाइप्स के मॉलिक्यूल्स को बोला जा सकता है। यस स्टूडेंट्स, अब आपने क्या देख लिया है, अब आपने देख लिया, आपने जान लिया कि लुईस एसिड क्या होते हैं, लुईस बेस क्या होते हैं, ठीक है, तो अब हम देखेंगे लुईस बेस रिएक्शंस इन्वॉल्विंग लुईस कंसेप्ट, ठीक है, कि लुईस कंसेप्ट को फॉलो करते हुए एसिड बेस रिएक्शंस कैसे होती हैं, ठीक है, तो मेन जो आपके पास मुद्दा था लुईस का वो यही था कि जब कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्शन करता है, मतलब लुईस एसिड लुईस बेस के साथ रिएक्शन फॉर्म करेगा तो क्या फॉर्म करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है, क्या बॉन्ड फॉर्म करता है, इट विल फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, यही जो था मेन मुद्दा था किसका, लुईस का था, ठीक है, एग्जांपल्स देख लेते हैं, उसके थ्रू आप और क्लियरली इसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि आपके पास मैंने स्टार्टिंग में बताया था नाइट्रोजन हमने लिया, नाइट्रोजन आपके पास है, ठीक है, सॉरी नाइट्रोजन नहीं बोल रही मैं, यहाँ अमोनिया बोल लूंगी, ठीक है, अमोनिया आपके पास है, दिस वन NH एंड H, ओके, ये आपके पास अमोनिया है, इसके ऊपर सभी को पता है एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दे, यदि मैं कहूँ कि H पॉजिटिव के साथ कराऊं, तो आप मुझे ये बताएंगे यहाँ पर लुईस एसिड कौन है और लुईस बेस कौन है। यस, यहाँ पर लुईस एसिड कौन रहेगा, यहाँ पर लुईस एसिड रहेगा आपके पास H पॉजिटिव, क्योंकि ये क्या कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है, ये सिंपल कैटायन है, सिंपल कैटायन क्या होते हैं, लुईस एसिड होते हैं। दूसरा जो आपके पास गिवन है अमोनिया, ये क्या है आपके पास, लुईस बेस है, और किस टाइप का लुईस बेस है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, यही था ना आपके पास। नाउ अब रिएक्शंस में जब रिएक्शन होगी तो क्या होगा आपके पास, जो नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है वो किसको दे दिए जाएंगे, वो हाइड्रोजन को डोनेट कर दिए जाएंगे। जब हाइड्रोजन को डोनेट कर दिए जाते हैं तो रिएक्शन क्या होगी आपके पास, रिएक्शन में आपके पास जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है, प्रोडक्ट विल बी दिस, कि नाइट्रोजन के पास तीनों हाइड्रोजन तो खुद के थे ही पहले, ओके, अब इसने लोन पेयर डोनेट कर दिया है, डोनेट किया तो बॉन्ड देखो कैसा बनाया, इसने कुछ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के इसके साथ कौन आ गया है, हाइड्रोजन आ गया है। यस, पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज क्या हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन ने इसको डोनेट कर दिया इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, तो ये है लुईस बेस रिएक्शन, ठीक है। इसके अंदर क्या है, जो आपके पास फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है उसका नाम क्या है आपके पास, अमोनियम आयन, आप इसको क्या बोलेंगे, अमोनियम आयन, ठीक है। whenever ammonia reacts with hydrogen it gives ammonium ions, here ammonia is the Lewis base and hydrogen is the Lewis base, Lewis acid, okay, and the bond formed between acid and base is coordinate bond, ठीक है। now next one, यस, सेकेंड एग्जाम्पल हम इसके अंदर लेते हैं BF3 का, कि आपके पास बोरोन है, ठीक है, BF3 है, ये है आपके पास BF3 है, ओके, इसकी रिएक्शन मैं किसके साथ करवा दूं, इसकी रिएक्शन मैंने करवाई है यहाँ पर किसके साथ, F नेगेटिव के साथ,
ठीक है, F नेगेटिव के साथ, तो F नेगेटिव है तो ऑब्वियसली इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव खुद के पास कितने थे, 7 थे। ठीक है, तो इसने क्या कर लिया भाई, एक और इलेक्ट्रॉन लेके नेगेटिव चार्ज हो गया है। ठीक है, तो ये आपके पास F नेगेटिव है। अब यहाँ हम आइडेंटिफाई करेंगे विच वन इज लुईस एसिड, विच वन इज लुईस बेस। ठीक है, तो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है। ठीक है, तो आपने क्या कहा था, जो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होते हैं वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, हमने तो कहा था कि वो किसकी तरह बिहेव करेंगे, दे विल बिहेव एज लुईस बेस। वो तो लुईस बेस हो गए, तो ऑब्वियसली दूसरा बच गया, वो क्या है आपके पास, लुईस एसिड है। कौन सा लुईस एसिड है ये, किस टाइप का लुईस एसिड, इलेक्ट्रॉन लुईस एसिड, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होगा। डोनेशन कैसे होता है, फ्लोरीन बेस टू एसिड। ओके, रिएक्शंस आपके पास हो जाती है। रिएक्शंस क्या क्या देगी यहाँ पर, रिएक्शंस आपके पास क्या फॉर्म कर देती है, रिएक्शन विल फॉर्म हियर बोरोन। फर्स्ट वन इज यहाँ पर क्या है, बोरोन है। बोरोन के ऊपर क्या लगे हुए हैं, 3 फ्लोरीन ऑलरेडी टेस्ट थे, ट्राइफ्लोराइड था ये। ठीक है, अब बॉन्डिंग हो गई है किस किस की, फ्लोरीन के साथ। किसके साथ बॉन्डिंग हो गई है, फ्लोरीन के साथ जो है अब बॉन्ड फॉर्म हो गया है। ठीक है, फ्लोरीन के साथ अब यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म हो गया है। फ्लोरीन ने जब इलेक्ट्रॉन दिए तो इसने कैसा बॉन्ड फॉर्म किया, अगेन हमने देखा कि कैसा बॉन्ड फॉर्म किया है, इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज नेगेटिव, तो आप इसको क्या बोलेंगे, टेट्राफ्लोरोबोरेट की फॉर्मेशन हो गई, टेट्राफ्लोरोबोरेट की फॉर्मेशन यहाँ पर हो गई है। लेकिन आयन बना है टेट्राफ्लोरोबोरेट आयन। तो आपने क्या देखा, आपने यहाँ पे यही देखा, दोबारा से मैं डिस्कस कर दूं कि यहाँ पर आपके पास क्या है, यहाँ पर आपके पास है एक तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक लुईस एसिड, एक लुईस बेस। ठीक है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया किस टाइप का लुईस एसिड है। ठीक है, बॉन्ड किस टाइप का है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नाउ नेक्स्ट वन आप आइडेंटिफाई करेंगे कि आपके पास क्या गिवन है। मैंने यहाँ पर दिया आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, और उसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ करवाई है, कैल्शियम रिएक्शन, कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन मैंने SO3 के साथ कराई है, SO3 के साथ। ठीक है, क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, तो आपको ये देखना है। ठीक है, मैं बोल देती हूँ, यहीं पे हम लिख देते हैं कि आपके पास प्रोडक्ट तो फॉर्म हो गया कैल्शियम 2 पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, देखिए हुआ कैसे है, आपके पास कैल्शियम है तो कैल्शियम ऑक्साइड को यदि मैं लिखूं तो आप इसको कैसे लिखोगे, कैल्शियम 2 पॉजिटिव प्लस में ऑक्सीजन 2 नेगेटिव। ओके, नाउ SO3 की यदि आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो तो आपने कहा था कि SO3 क्या है, डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड किस टाइप का है ये आपके पास, ये क्या है, पहले मुझे ये बताइए SO3 किसकी तरह बिहेव करेगा, यहाँ पर SO3 यहाँ पर किसकी तरह बिहेव करता है, यस SO3 विल बिहेव लाइक एज एन लुईस एसिड। ठीक है, किस टाइप का है, जिसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या देखा आपने, डिफरेंस देखा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आपको देखने को मिला है। ठीक है, नाउ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की साइड शिफ्ट होगी, सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। सेकंड के अंदर आप देख रहे हो, सेकंड जो मॉलिक्यूल है कैल्शियम ऑक्साइड, उसके अंदर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इट मींस इट विल बिहेव एज एन लुईस बेस। ये किसकी तरह बिहेव करेगा, इट विल बिहेव एज एन लुईस बेस। ओके, यदि ये लुईस बेस की तरह बिहेव करता है तो इजीली क्या करेगा, इजीली इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है सल्फर को। ठीक है, इसने सल्फर को इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और डोनेट करके रिएक्शंस जो है हो गई। ठीक है, रिएक्शंस जो आपके पास होती है, रिएक्शंस के अंदर क्या फॉर्म होगा आपके पास, रिएक्शन आपके पास ये है। ठीक है, प्रोडक्ट में क्या फॉर्मेशन हो रखा है, प्रोडक्ट मैंने ऊपर लिखा हुआ है तो आप इसको ऑब्वियसली लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, कैल्शियम 2 पॉजिटिव। ओके, और ऑक्सीजन किसके पास चला गया, सल्फर के पास, तो SO4 और 2 नेगेटिव। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया। एक और एग्जांपल देख ले, गिवन है आपके पास
2 पॉजिटिव और ये रिएक्ट करता है 4 मोल ऑफ अमोनिया। आई होप आप सभी इसको जो है इजीली बता सकते हो। ऐसा ही एक एग्जांपल मैंने 2 मिनट पहले ही किया है, तो आप इसको कैसे बताओगे? कैल्शियम कॉपर 2 पॉजिटिव है ना, तो कॉपर 2 पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज आ गया तो क्या हो गया? ये तो लुईस एसिड है। ठीक है, देखते ही पता चल गया। अमोनिया है, अमोनिया न्यूट्रल क्या है आपके पास? बेस है, तो इसको हम बोलेंगे लुईस बेस। ठीक है, ये लुईस बेस आपके पास हो गया है। ठीक है, यदि रिएक्शन करता है तो आपके पास क्या देगा? कॉपर सेंट्रल मेटल एटम है, उसके साइड में क्या लग जाएंगे? 4 अमोनिया मोलिक्यूल, NH3 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 और NH3। लेकिन अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन तो डोनर है। ठीक है, नाइट्रोजन तो क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन आपके पास यहाँ कर देते हैं। वो क्या कर देते हैं? इस कोऑर्डिनेट टाइप के बॉन्ड की फॉर्मेशन यहाँ कर देते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आप देख सकते हो। ओके, नाउ वन मोर कि आपके पास क्या है? यदि मैं ले लूं SnCl4 और उसकी रिएक्शन किसके साथ कराती हूँ? R2O के साथ। ठीक है, तो अब बताइए इसके अंदर एसिड कौन है और बेस कौन है? ठीक है, एसिड और बेस का आइडेंटिफाई कीजिए। तो यहाँ पर आपके पास क्या है? ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ये Sn है, इसका d ऑर्बिटल क्या है आपके पास? एम्पैटी है। एम्पैटी है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है तो सीधी सी बात है भाई, ये क्या होगा? लुईस एसिड होगा। ठीक है, ये डोनेट करने वाला हो गया। डोनेट करने वाला है तो ऑब्वियसली लुईस क्या है? ये बेस है। ओके, प्रोडक्ट फॉर्म कर दीजिए। प्रोडक्ट जब आपके पास फॉर्म होता है तो आपके पास यहाँ पर एडक्ट मिलता है, दैट इज R2O एंड SnCl4। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पर एडक्ट फॉर्म होता है, इसको आप बोलते हो एडक्ट। तो हमने लुईस एसिड और लुईस बेस की रिएक्शन इजीली जो है देख ली है। ठीक है, जिसको आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हो विद द फॉर्मेशन ऑफ डेटिव बॉन्ड, वी कैन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नाउ अब देखते हैं हम लिमिटेशंस। ठीक है, लिमिटेशंस क्या है लुईस एसिड बेस कंसेप्ट की? लिमिटेशंस ऑफ एसिड बेस कंसेप्ट। ठीक है, ठीक है, इसने हमें अरेनियस से और लोवेरी ब्राउनस्टेड कंसेप्ट से कुछ बढ़िया जो डेफिनेशंस दी, अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया। बट इसकी भी कुछ क्या है? लिमिटेशंस है। फर्स्ट लिमिटेशन यदि मैं यहाँ लिखूं तो वो क्या है? कि ये कंसिडर करता है, मैंने बार बार बताया कि ये कंसिडर करता है एसिड और बेस के बीच में बॉन्डिंग कैसी? कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। ठीक है, डेटिव बॉन्ड। ठीक है, तो हम लिखेंगे इट कंसिडर all acid base reaction are forming a coordinate bond, forming a coordinate bond। ठीक है, but it is not true in all cases, but not true in all cases। ठीक है, यदि मैं एग्जाम्पल्स यहाँ पर लूँ, एग्जाम्पल्स देख लीजिए कि कैसे ट्रू नहीं है। एग्जाम्पल्स यदि हम यहाँ पर लेते हैं तो देखिए, यदि मैं बात करूं कि ट्रांजिशन मेटल एटम है ना, जब CO के साथ बॉन्ड करते हैं, कार्बोनिल के साथ रिएक्शन करते हैं, तो वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड CO कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दिस वन इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कि वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड वहां पर आपको क्या नहीं मिलेगा? देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, एग्जांपल्स देखिए, लाइक आपके पास मैं कहूं कि निकिल है, क्या फॉर्म करता है? CO4 की फॉर्मेशन करता है। निकिल CO4 की फॉर्मेशन करता है। ऐसे ही Fe क्या करता है? CO5 की फॉर्मेशन करता है। जब आपने इनकी स्ट्रक्चर देखी तो मैंने कहा कि इनकी स्ट्रक्चर तो कैसी थी आपके पास? टेट्राहेड्रल, और एक की क्या थी? ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, आपने OMC के अंदर इनकी स्ट्रक्चर जो है देखी थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? CO ग्रुप अटैच है। अगेन आगे क्या है आपके पास? फिर CO ग्रुप अटैच है। नेक्स्ट के अंदर क्या है आपके पास? एक और अगेन CO बॉन्ड प्रेजेंट है, और ये क्या है आपके पास? एक CO बॉन्ड प्रेजेंट है। तो इसके केस में आपने क्या देखा कि यहाँ इस मॉलिक्यूल के अंदर क्या कहीं पे कोई डेटिव बॉन्ड है? यहाँ कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट
नहीं है, तो इस केसेस में तो लुईस एसिड बेस कंसेप्ट फेल हो गया। ठीक है, सेकेंड टाइप जो आपने बताई, सेकेंड में ये इसी तरह से मैं एग्जांपल लूँ कि आपके पास Fe है। ठीक है, Fe ने 5 बॉन्ड्स फॉर्म कर रखे हैं, किसके साथ? CO के साथ। अब देखिए क्या कहीं मैंने डेटिव बॉन्ड फॉर्म किया है? मैंने कहीं डेटिव बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं की, और मैंने सीधा ही क्या कर दिया, यहाँ पर कार्बोनिल जो है अटैच कर दिया है सभी टर्मिनल पोजीशंस के ऊपर। सभी टर्मिनल पोजीशंस के ऊपर क्या कर दिया है, कार्बन जो है कार्बोनिल ग्रुप अटैच कर दिया है। यहाँ जो है इन केसेस के अंदर, जो नीचे वाले जो केसेस मैं कह रही हूँ, यहाँ इन ट्रांजिशन मेटल्स के केस में जो आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं मिलेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं मिल रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपको नहीं मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड लिमिटेशन भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड से रिलेटेड है, कि ये कह रहा है कि जब भी कोई एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है, एसिड जब किसी बेस के साथ रिएक्शन करता है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो बनना ही बनना है। यही कहा था लुईस ने, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होना ही होना है। लेकिन देखिए मैं एसिड लेती हूँ कि मैंने क्या किया, HCl लिया। ठीक है, उसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ करा दी, मैंने उसकी रिएक्शन करवा दी है NaOH के साथ। ठीक है, जब आप इसका देखते हैं प्रोडक्ट तो आपके पास क्या मिलता है, आपको एक NaCl मिलता है, साथ ही साथ आपको क्या मिलता है, वाटर मिलता है। आपने NaCl के अंदर बॉन्डिंग देखी क्या, कोई कोऑर्डिनेट टाइप की बॉन्डिंग है? वहां तो क्या होती है, कैटायन होता है, एनायन होता है। किस टाइप की बॉन्डिंग होती है? आयनिक बॉन्डिंग होती है। ठीक है, जबकि आपको पता है HCl तो क्या है, आपके पास एसिड है। ठीक है, NaOH आपके पास क्या होता है, NaOH आपको सभी को पता है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि वो क्या होता है, आपके पास बेस होता है। ठीक है, तो इस कंसेप्ट में वो फेल हो गया। और एग्जांपल्स देख लिए, लाइक मैंने HNO3 को, इसी तरह से आप और एसिड ले लें, लाइक HNO3 है, H2SO4 है, या फिर आप कहें ये सारे के सारे एसिड। यदि ऐसी ही बात है कि लुईस कहता है कि यदि ये बेस के साथ रिएक्शन करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन करे, तो ये तो जितने भी एसिड्स हैं, HCl, HNO3, H2SO4, ये इस टाइप के जो एसिड्स हैं ये तो बॉन्ड फॉर्म करते ही नहीं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो इसका मतलब ये एसिड नहीं होने चाहिए थे। लेकिन ये तो एसिड है, ये तो एसिड है। तो लुईस बेस कंसेप्ट जो है इनके केसेस में क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, ये भी उसका एक फेलियर था। थर्ड जो है लास्ट, जो हम बोल ले सकते हैं कि उन्होंने डू नॉट टेल एनीथिंग मोर, या आप कह सकते हो एनी यूनिफॉर्म स्केल, कोई एक यूनिफॉर्म स्केल नहीं बनाया, यूनिफॉर्म स्केल फॉर द एसिड बेस स्ट्रेंथ, फॉर द एसिड बेस स्ट्रेंथ, एसिड बेस स्ट्रेंथ। कौन सा एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, कौन सा एसिड कम स्ट्रॉन्ग रहेगा, इसका कोई एक यूनिफॉर्म स्केल नहीं दिया, ना ही उन्होंने कुछ ज्यादा इसके बारे में डिस्कशन किया। तो एसिड बेस की स्ट्रेंथ के बारे में नहीं बता पाया, कुछ मॉलिक्यूल्स के अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म नहीं हो रहा है ये नहीं बता पाया, जबकि उसने तो अपना बेस ही क्या बनाया था कि एसिड बेस रिएक्शन करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। यस स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर आपने लुईस एसिड बेस कंसेप्ट को पढ़ा। आपने देखा कौन से मॉलिक्यूल लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं, कौन से मॉलिक्यूल जो है लुईस बेस की तरह बिहेव करते हैं, कैसे लुईस एसिड जो है लुईस बेस के साथ इंटरेक्शन करके बॉन्ड्स की फॉर्मेशन करता है। साथ ही साथ आपने देखा लिमिटेशंस क्या है लुईस एसिड बेस कंसेप्ट की। तो स्टूडेंट्स, ये था आपके पास लुईस एसिड बेस कंसेप्ट अबाउट एसिड एंड बेस। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।